हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं और उनका क्या रिपरकशन हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। आज शिव शक्ति गाइडेंस आपके लिए लेकर आई हूँ और चाहूँगी आपसे पूरा सपोर्ट। हर बार की तरह आप वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। और मेरा नंबर भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट बुक कर पाएँ। आप में से जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प सीख कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर फ्यूचर और जो भी क्वेश्चंस हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। पेमेंट होने के बाद आई विल प्रोवाइड यू योर पर्सनल रीडिंग। बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस हैं, तो फटाफट से आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि चार्जेस डिस्काउंट रेट में चल रहा है। डिस्काउंट ऑब्वियस ही बात है, एक टाइम आएगा कि कम हो जाएगा, तो अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही जनरल रीडिंग की, तो आप जानते हैं जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, बट आपके चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा रेजोनेट होने के, क्योंकि आप सबकी एनर्जी पिक करती हूँ मैं और कोशिश करती हूँ पूरी रीडिंग आपके लिए लेकर आऊँ। और मेल फीमेल ट्रांस आप किसी भी जेंडर के हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहे हैं आपके सितारे। तो जो शिव शक्ति गाइडेंस आ रहा है आज, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्मूथ मैसेज मुझे मिल रहा है शिव जी की तरफ से। वो क्लियरली आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि देखिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी काम असंभव नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कार्ड्स आ रहे हैं कि कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा एनिमी है आपका लाइफ में, कोई बहुत क्लोज पर्सन ऐसा रहा है या अभी भी है, आपकी एनर्जी में पिक हो रहा है, तो यानी कि वो अभी भी है आपकी लाइफ में, भले ही दूर से हो, जो भी है उनसे तार कहीं ना कहीं आपके जुड़े हुए हैं, तभी उनकी एनर्जी पिक हुई है थर्ड पार्टी की, कि वो आपके सारे काम बिगाड़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा करके कि आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट कर देते हैं, और उनका जो मेन इंटेंशन है वो यही रहता है, आपको टेंशन देना, आपको परेशान करना। और वो कहीं से आते हैं, कहीं से, और आपको एक टेंशन की पुड़िया पकड़ा जाते हैं और आप उस पुड़िया को खा के बस डिप्रेशन को बुलाना चाहते हो। ऐसी एनर्जी उनकी इतनी नेगेटिव है, इतनी टॉक्सिक है, और यू डोंट नो इवन कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि इतना नेगेटिव पर्सन है, आपको ये तो पता है, आपको वाइब्रेशन समझ आते हैं, बट यू डाउट योर सेल्फ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप इतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा है, बट जब आप अपने ऊपर डाउट करते हो ना, तो वो आपके लिए बैकफायर कर जाता है। वो आपको उस हिसाब से हेल्प नहीं कर पाता है जिस हिसाब से हेल्प करनी चाहिए, और वो बैकफायर जब होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, वो लोग ना बहुत एफर्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जी इन्फ्लुएंस करने की, ये उनके काम है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, बैक टू बैक स्पेल किए जा रहे हैं। अगर आपका कोई पर्सन है, अगर आपका पार्टनर है, अगर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, और अभी अगर ब्रेकअप हुआ है और क्रश है, वॉट एवर, बट आपके पार्टनर को आपसे छीनने का कोई इंसान है जो ऐसे लगातार काम कर रहा है, जिसकी डायरेक्टली नज़र आपके पार्टनर पे है। ऑब्वियसली अगर आप लकी हैं तो आपके पार्टनर बचेंगे, अदरवाइज़ अगर आपके पार्टनर थोड़े से मनचले किस्म के हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी, तो वो नहीं रुक पाएंगे। कॉन्टिन्यूसली उन पर स्पेल किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। दे आर ट्राइंग टू स्नैच योर हैप्पीनेस, क्योंकि उनको पता है कि आपके लिए अपने बहुत महत्व रखते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको हिम्मत जो मिलती है, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ आती है, वो आपको अपने लोगों से मिलती है, और वो स्ट्रेंथ पे अटैक कर रहे हैं। दे आर कॉन्टिन्यूसली फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। और आपकी स्ट्रेंथ कौन है? आपके अपने, आपके आसपास के लोग जो कि आपके अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, तो वो उनको आपसे छीन रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, आपके खिलाफ ड्रामे कर रहे हैं, और फैमिली में रंजिशें कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करके ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिक सा माहौल कर दिया है। टॉक्सिक, अगर आपके पार्टनर अभी तक आपके साथ टॉक्सिक नहीं हुए तो फॉर श्योर वो डिप्रेशन में जा रहे होंगे, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे होंगे या ज़्यादा बीमार हो रहे होंगे। अगर उनकी कैरेक्टर वाइज एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने खुद को नियंत्रित कर रखा है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है,
कैरेक्टर वाइज अगर उनका लूज़ नहीं, मतलब पेच नहीं ढीला होगा, आई मीन कैरेक्टर उनका मेंटेन रहेगा। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज इफ़ इट हर्ट्स यू, बट देखिए अगर जो इंसान चरित्रहीन है तो वो इज़्ज़त डिज़र्व भी नहीं करते। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, आपके पार्टनर हैं भी तो, बट जो सत्य है वो सत्य है। अगर वो अपनी अगर चरित्र के बारे में कॉन्शियस है तो वो इस चीज़ से तो बच जाएंगे, बट हेल्थ पे इशू होगा उनकी। अब आपका सवाल ज़्यादातर लोगों का रहता है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम कैसे बचाएं खुद को। तो देखिए इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपको अपनी एनर्जी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखनी होती है, क्योंकि बेसिकली आपकी एनर्जी जो आपकी सोल है उसको वीक करते हैं, आपको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रभु हमारे साथ हैं, और जो भोले बाबा हैं ना, भले ही आप किसी भी धर्म के हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप हिंदू धर्म को ही मानो, मैं अपने धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, अपने धर्म के बारे में जानती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हाँ भाई मेरे लिए तो मेरे धर्म की नॉलेज है मुझे, तो मैं वही बोलूँगी। अगर आपके धर्म में कोई ऐसे गुरु हैं, कोई ऐसे ईश्वर हैं, कोई ऐसे अल्लाह हैं, कोई ऐसे संत हैं जो आपको लगता है जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी सोल मजबूत होगी, एनर्जी आएगी, तो आप उनको फॉलो करिए। मैं जानती नहीं हूँ इसलिए आई कांट टेक देयर नेम्स, बट मैं अपने धर्म के जानती हूँ। शिव जी हैं हमारे, और जो भी हिंदू भाई बहन हैं वो तो ये बात समझ ही रहे होंगे। जो हमारे भोले बाबा हैं ना, जो आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, जो नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, अलग धर्म के लोग हैं, देखिए हम सब लोग ना सारे भाई बहन ही हैं। अलग अलग धर्म जो है, मजहब है, वो हमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो गुरु मतलब हमारे जो भोले बाबा हैं, गुरु कह लो, पिता कह लो, कुछ भी कह लो, हम भोले बाबा जो है हमारे, वो तो ऐसा हमारी मान्यता है कि वो जो संहार करता है, वो जैसे वो जो है ना वो एंड करते हैं सब चीज़ों का, और वो अमर है, ठीक है। तो जो भी हम ऐसा मानते हैं, जो भूत प्रेत गण आत्मा, ये सारी चीज़ें ना उनके मतलब उनके फ़ैन हैं, ये मान लिए, सब उनकी पूजा करते हैं, सब उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, सब उनके आगे पीछे चलते हैं। तो भूत व्याधा वशीकरण, ये सब काला जादू जो भोले बाबा के वक्त भक्त होंगे ना, उन पर असर ही नहीं कर पाएगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि भक्ति आपकी पक्की होनी चाहिए। और भक्ति में भी मैं क्या बताऊँ आपको, जो सबसे मेन चीज़ होती है ना वो होता है भरोसा। अगर आपको खुद पे भरोसा है ना कि मेरे ऊपर कोई चीज़ असर नहीं कर सकती और आप अपने आप को खुश रख सकते हो, तो हर चीज़ आप ये समझिए आपसे टकरा के बैकफायर हो जाएगी, और वो सेम चीज़ें जो ब्लैक मैजिक आप पे किया जा रहा है वो उनके ऊपर हो जाएगा। ओके, दूसरा ये है कि अब ये तो ब्लैक मैजिक की रही कि आप, अगर मैं आपको 4 लड्डू दे रही हूँ, आपने एक भी लड्डू नहीं लिया, तो आपने दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद कर दिया, तो वो 4 लड्डू किसके हाथ में रहे? मेरे हाथ में। अगर उनका जहर होगा तो वो किसके हाथ में आ जाएगा? मेरे हाथ में। लड्डू अगर आपने ले लिया तो आप भी मरोगे मेरे साथ साथ, अगर मेरे हाथ में है। अदरवाइज़ अगर आपने ले लिया तो आप मर जाओगे। लेकिन अगर आप ले ही नहीं रहे हो वो एनर्जी, अगर आपने डोर क्लोज़ कर दिया उस नेगेटिव पर्सन से, आपने उस पर्सन से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं खिला सकता, तो आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे, तो आप मजबूत होगे, और वो एनर्जी जो है, वो स्पेल वर्क है, वो सारी चीज़ें बैकफायर कर जाएंगी। यू विल रिमेन सेफ, ठीक है। दूसरा, अगर आपका पार्टनर कैरेक्टर वाइज आपको चीट कर रहे हैं, एनीवे ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ये मानिए वो ब्लैक मैजिक से ज़्यादा वो उनका इंटेंशन था ऐसा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई इंसान कॉन्शियस है, अगर वो अपनी इंद्रिय पे कंट्रोल रख सकता है, मतलब ये चॉइस होती है, देखिए ये चॉइस होती है, आपको चॉइस दी जाती है। जो कमज़ोर इंसान होता है ना वो झुक जाता है, और जो मजबूत होता है ना, जो लॉयल होता है, वो नहीं झुकता है। तो अगर वो बंदा ईमानदार है ही नहीं, उसकी लॉयल्टी आपकी तरफ है ही नहीं, तो उनके लिए रोना क्या। ऐसे इंसान कल जा रहा हो तो उसको आज दफ़ा करो, क्योंकि जो इंसान आज आपको धोखा दे सकता है ना, वो इंसान कल तो बिल्कुल देगा। जो इंसान आप सोचिए, वो उस इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है आपके लाइफ में, ये मानिए। जो इंसान एक बार धोखा दे देता है ना, वो उस कुत्ते की पूंछ की तरह होता है जो आजीवन टेढ़ी रहती है, चाहे आप 12 साल बाद निकालो, चाहे उसके मरने के बाद निकालो, उस इंसान की ऐट नहीं जाएगी, ठीक है। ये तो रहा आपके इन केस इफ़ इट इज़ योर पार्टनर, और अगर फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उनका मैंने आपको बता दिया, जैसे कि एनर्जी आई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग रहने वाली है। दूसरा, अगर करियर वाइज कोई ऐसा पर्सन है जो आपके करियर में भी ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं, कोई करियर में भी आपके प्रॉब्लम डाल रहे हैं, तो करियर वाइज भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और आप इस चीज़ से भी उभर जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि पता है, जब पर्सनैलिटी स्ट्रांग होना, तो इंसान कितना भी अटैक करे आप बाहर आ जाओगे। थोड़ा हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, भारी लगेगा, हैवीनेस लगेगी,
थोड़ा मेडिटेट करिएगा, यू विल फील रिलैक्स। नहाइएगा, पूजा करिएगा, दीपक जलाइएगा, मंदिर जाइएगा, मस्जिद जाइएगा, जिस धर्म के हैं उसको थोड़ा सा पालन करिएगा। वापस मेडिटेट करके रिवाइव करिए, अपनी फेवरेट चीज़ें करिए, यू विल फील रिलैक्स्ड। क्योंकि रिलैक्स होना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है और आपकी एनर्जी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं ना, उनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना है। बाकी ये रिवेंज वैसा नहीं लेना कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया तो आप भी उन पे कर दो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। रिवेंज तो भगवान लेंगे, बट मुंह तोड़ जवाब ये देना है कि जो इंसान आपको गिराना चाहता है उसके सामने गिरो मत, उसके सामने और ऊपर उठकर चलो और एंड के चलो, ताकि वो जल भुन के ही ख़त्म हो जाए कि ये हुआ तो हुआ क्या, हम तो इसे गिराना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, तो और ऊपर चले गए, इन्होंने तो फतेह हासिल कर ली, इन्होंने तो जीत हासिल कर ली। और जो इंसान किसी के फैमिली को तोड़ना चाहता है ना, भगवान कभी उसकी फैमिली नहीं बनने देते। और अभी वक्त ही क्या है भाई, आगे आगे देखो, सबको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ऐसा ना सोचो भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आंखों के सामने देखोगे, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आज अभी मेरे साथ ऐसा हुआ और अगले पल उनके साथ हो जाए या 1-2 साल में हो जाए। हो सकता है उनके अच्छे कर्म रहे हों पुराने कुछ, जिसकी वजह से वो अभी आपको कर्मास देखने को नहीं मिल रहे, बट एट द एंड ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। यू विल सी, उनको तड़पते मरते आप देखेंगे जो आपके लिए इतना बुरा सोच रहे, इतना बुरा कर रहे हैं। बाकी शिव जी का तो यही गाइडेंस था, कीप ऑन गोइंग इन योर लाइफ, और हैप्पीनेस, हार्मनी आपकी तरफ आ रही है, आपको बस चलते जाना है बिना रुके, बिना थमे, और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ना है। जो लवर्स की एनर्जी आ रही है, काफ़ी पजेशन है आपके अंदर चीज़ों को लेकर। इनफैक्ट आप अग्रेसिवली वर्क कर सकते हो, पॉजिटिव वे में अग्रेसिवली, मतलब पूरी दम लगाकर आप आगे बढ़ पूरे लोग ऐसे कुछ लोग हैं, अगर आपका पार्टनर का कोई सीन नहीं है, करियर वाले लोग हैं, तो मैं ये चीज़ भी उनको बोल रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं सारे एस्पेक्ट लेकर चल रही हूँ। मैं करियर का भी, क्योंकि पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं, तो मैं ये भी बता रही हूँ, आपके मनी से लोग चिढ़ रहे हैं, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो जॉब है, आपका जो दिख रहा है मेंटेनेंस, आपका स्टेटस, वो सब से लोग चिढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में साफ जलन है, तो उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। वो सब लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, अननेसेसरी आपको पोक करेंगे, आपका रास्ता भटकाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो, जॉब करने की कोशिश कर रहे हो या अच्छी जगह जाना चाह रहे हो, तो वो भी सोचेंगे आप कैसे भी करके इन्फ्लुएंस हो जाओ, आप नेगेटिव हो जाओ, हट जाओ वहाँ से। आपको ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स डालेंगे आपके रास्ते में ताकि आप ना आगे बढ़ पाओ, बट आपको बढ़ना है, क्योंकि आई कैन सी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कुछ बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे टैकल करते हो। दुश्मनों का क्या है, वो चर्चाएं भी करेंगे और साजिशें भी करेंगे, बट ये भी हमेशा याद रखना, बात भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो आपकी बातें भी हो रही हैं और आपके खिलाफ साजिशें भी हो रही हैं। एंजॉय करिए इन साजिशों को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब हमें पता होता है ना कि हमारा बच्चा ये शैतानी कर रहा है, हम पहले से जानते हैं वो क्या करेगा, तो उसकी शैतानियाँ देखने में मज़ा आता है। तो बस आप पहले से जानते हो कि उनकी नीचता वहीं तक। ये बच्चे का एग्जाम्पल नीचता पे नहीं था, बट जैसे ऐसा होता है ना, हमें पता है बच्चा किसी का शरारती होता है, तो पता है ये शरारत करेगा, फिर ऐसा होगा, ऐसे, तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे आप खुशी खुशी एंजॉय करो, क्योंकि ये शरारती भगवान का जो ये शरारती बच्चा है, हमारे लिए तो एनिमी हुआ। ये बहुत सारे ऐसे कांड करने वाले हैं जो आप पहले से जानते हो, जिनकी पहले से आपको इंट्यूशंस है। तो आपको बस क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है। वो चाहते हैं कि आप जो गोल आपने अपने लिए सेट किया है वो आप अचीव ना कर पाओ, तो पूरी कोशिश करेंगे आपकी लाइफ बर्बाद करने का, फैमिली बर्बाद करने का। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, बस आप अपने रास्ते से हटना मत। और ना ही अगर कोई कितना भी बोले कि आप इन पे बैकफायर कर दो, आप इन पे ब्लैक मैजिक कर दो, डोंट गो फॉर दैट। अपने कर्म खराब मत करना। दुनिया में बहुत लूटने वाले लोग बैठे हैं, आप किसी की बातों में मत आना। ना किसी पे वशीकरण करना, ना किसी पे ब्लैक मैजिक करना। जिस इंसान पे आपको वशीकरण करके अपनी तरफ करना पड़े, वो इंसान आपके साथ लाइफ टाइम नहीं चलेगा। आप वशीकरण करके महीने 2 महीने, साल 2 साल रख सकते हैं, उसके बाद उसका दिमाग फिर जाएगा। और किसी इंसान को पागल करने का पाप आप पे लगेगा, क्योंकि जब इंसान ये सारी चीज़ें करता है ना, तो इंसान का माइंड जो है वो बेकार हो जाता है। अगर वो इंसान कमज़ोर है, वो चपेट में आ गया, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अपने कर्म खराब मत करो। जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो आपके साथ सब अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो लोग बहुत कष्ट से जूझ रहे हैं, वो बहुत परेशान होकर सोच सकते हैं कि चलो किसी ने अगर बोल दिया ऐसा करवा लेते हैं, बट मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे सोल फैमिली, कुछ ऐसा मत करना जिससे ईश्वर आपको प्रताड़ित करें, क्योंकि अभी उनके असीम अनुकंपा है। खुद शिव शक्ति गाइडेंस लिया है मैंने आपके लिए, तो इतने प्योर मैसेज आपके लिए आए हैं। तो बस आपको उनका
उनके मैसेज को फॉलो करना है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, आप ऐसे ही रहें, जीवन भर खुश रहें, खुशियाँ आपके आगे पीछे घूमती रहें, कोई टेंशन ना रहे और आपके दुश्मनों का शिव जी सर्वनाश करे। यही मेरी मनोकामना है ऊपर वाले से। और आज की रीडिंग यहीं तक रखूँगी। अगर आपको समझ आया होगा आपके लिए क्या मैसेज था और क्या चर्चाएँ हो रही हैं, क्या साजिशें हो रही हैं, आप सब समझ रहे होंगे। आपके इंट्यूशंस पे वर्क करना है आपको। बाकी मैं ऐसे ही आपके लिए रीडिंग लाती रहूँगी। तो नए लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।